अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन। आज मैं आपको एक केस स्टडी इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह केस स्टडी बहुत देखने के लिए सिंपल है, लेकिन बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो केस मेरे पास करीब एक हफ्ते से रुका हुआ था। उसके बाद मैंने उसको सोल्यूशन निकाल के दिया तो बच्चों को अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला सर इसके वीडियो बनाओ, ज़रूर सबको फ़ायदा होगा। उसके साथ मैंने कुछ थियरी के 2-3 पॉइंट्स भी ऐड किया है, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। फिक्र मत कीजिए, मैं कोई बड़ा बयान करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि एक बच्चे ने बोला मेरे को सर आपका बयान देखना है तो हम यूट्यूब में बहुत मौलवी साहब है, आपकी ज़रूरत नहीं है करके बोला। तो बच्चा आपके लिए मैसेज है, ये वीडियो को आप देखना नहीं, फ़ौरन बंद कर देना, ठीक है। और दूसरा बोला सर आप बाबा बन जाओ, आप बात ज़्यादा करते हो, भाषण देते हो, बाद में आप राशन कम देते हो। बोला आपके लिए भी ये वीडियो नहीं है बेटा, बंद कर देना, ठीक है। और कान तो भी आराम से घर में ठंड में सो जाना, ये आपके लिए नहीं है। मैं उस बच्चों के लिए ये सोल्यूशन है जिसकी हम जिंदगी बनाते हैं। हम नॉट ओनली हम पढ़ाते हैं, बच्चों को जिंदगी कैसा जीना सिखाते हैं। ये दूसरे इंस्टीट्यूट में चलता है नहीं चलता है मालूम नहीं, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट में इसी तरीके से चलेगा। आप हमारे को सिखाना नहीं, इंस्टीट्यूट कैसा चलाना है, बच्चों को कैसा पढ़ाना है। सीखना आता है सीखो, नहीं तो दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी जाके आप सीख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों का मेरे को क्वेश्चन आता है, पॉइंट नंबर 1 के सर आप जो कंटेंट सेल कर रहे हैं उस मतलब जो ऑफर देते हैं, डीवीडी देते हैं और कंटेंट देते हैं, क्या देते हैं करके मेरे को एक सवाल करते हैं। आपको खास बताना चाहता हूं, इंडिया में पहले जो थियरी के साथ मैंने खुद जो लाइव प्रैक्टिकल केस स्टडीज किया है वो ये सोल्यूशन फर्स्ट था। दूसरा, लाइव स्टूडेंट्स के साथ बैठ के लाइव रिपेयर करना, ये भी ये सोल्यूशन फर्स्ट था। अगर आप दूसरों का भी कंटेंट क्या देते हैं मेरे को मालूम नहीं, बच्चों ने मेरे को बताया कि सर उनका सिर्फ थियरी रहता है, प्रैक्टिकल केस स्टडीज नहीं रहता, मेरे को मालूम नहीं। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूं मेरा कंटेंट क्या है, इंटरेस्टेड वाले ले सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस चीज़ को मैं शॉर्ट में एक 30 सेकेंड 1 मिनट के अंदर बता दूंगा, उसके बाद आप मेरा केस स्टडीज देख सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह सीखिए। ये केस स्टडी एक डेमो है जो मैं प्रमोट कर रहा था 2025 का, जो गेमिंग सीरीज है, टाइप सी का है, पासवर्ड अनलॉकिंग का है, और 14 जनरेशन तक जो केस स्टडीज है, इसके बारे में यह हमारा वीडियोस था। तो उसमें एक झलक आपको मैं दे रहा हूं। बहुत बच्चों ने पेमेंट करके मेरे से वेट किया और वीडियोस बाद में लिया, तो झलक क्या है आप देखिए। इंशाल्लाह फायदा हो तो आप चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो लेने वाली पब्लिक वेलकम, नहीं लेने वाली ये कम। सबसे पहले मैं बता दूं, यह हमारी एएफएस सोल्यूशन की रहमत और बरकत है कि एएफएस सोल्यूशन ने जितने भी लोग डीवीडी खरीदा है, चाहे अब रहे या आज से 4-5 साल पहले रहे या 7 साल पहले, अल्हम्दुलिल्लाह सब अल्लाह उनको रोजी दिया है, इल्म और हुनर भी दिया है। शुरू करता हूं मैं मेरा प्रैक्टिकल डीवीडी, जिसमें जो पुराना वर्जन है एएफएस सॉल्यूशंस 1.0, 7 डीवीडीज है, 7 डीवीडी। इसका मतलब अनकरीब 70 से ज्यादा आपको लाइव प्रैक्टिकल केस स्टडीज है। इसमें कोई झोल नहीं है, आलू दाल के सोना निकालने का काम नहीं है। हमारे सामने जितने भी लाइव बोर्ड आए, बच्चों के सामने रिपेयर किया है और हलाल हमने उसमें से पैसा कमाया है, ठीक है। तो उसमें ऑलरेडी हमारे पास 70 से 80 केस स्टडी है, उसमें बहुत कुछ टेक्निक्स दिया है मैंने। केस स्टडी कोई भी बोर्ड रिपेयर करता है, मना नहीं करता, लेकिन एएफएस सोल्यूशन का टेक्निक 30 मिलीसेकंड का टेक्निक रन दे, मल्टीमीटर को कैसा टेस्ट करना, ये टेक्निक रन दे, उसका केस स्टडी हमने बनाया है। जहां मैंने बोर्ड को मार के भी दिखाया। एक बच्चे ने बोला सर आपका बच्चा ग्लव्स नहीं पहनता है, ईएसडी है, बोर्ड टच नहीं करना। मैं बोला तेल लेने गया, बोर्ड सीपीयू जिंदा, इसकी अम्मा कसम बोर्ड रिपेयर होगा। और मैंने 10 जनरेशन केस स्टडी का वीडियो भेजा, बोला जैसा उस्ताद वैसा शागिर्द। मैं अगर मार के दिखाता हूं तो बच्चा भी मार के रिपेयर करेगा ना। आटे जैसी रोटी, उस्ताद जैसा बेटा, शागिर्द। खैर, इस तरह का 2 सेशन है। एक 1.0 है जिसमें मैंने केस स्टडीज करीब 80 केस स्टडी तक दिया है, पूरा 80 नहीं बोलूंगा, नियरेस्ट 80 तक दिया है, आप देख सकते हैं। ये भी एक बहुत जबरदस्त कंटेंट है, बहुत से टेक्निक ज्यादा। जितने भी बच्चे मेरे पास खरीदे उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। अगर मैं वीडियो बनाऊंगा ना केस स्टडी का फीडबैक का, करीब 600-700 हो जाएगा मेरा, खाली फीडबैक वीडियोस। एक दो कोई बस नहीं आएंगे। जितने भी लिया है, किसी ने नहीं बताया कि रफी सर आपके डीवीडी से मैंने नहीं सीखा।
वो कहीं भी सीखा हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह रफी सर से वीडियो से खुश है। तो पहला हमारा कंटेंट मैंने बताया, प्रैक्टिकल डीवीडी साथ है, ये 1.0 का केस स्टडी है, ये भी आपको बंडल में मिल रहा है। उसके बाद जैसे आप सब जानते हैं ऑन बोर्ड रैम डिसेबल दिया है, मैंने इसका कोई चार्ज नहीं लिया, मैं ये बंडल बना रहा हूं, मतलब किसी को डेडिकेटेड पैसा नहीं बोल रहा हूं, एक बंडल है, इसमें कुछ चीज फ्री है, कुछ चीज का हदिया है, ठीक है। तो ऑन बोर्ड रैम डिसेबल है। आज भी मेरे को बच्चों का इंक्वायरी आता है, सर ऑन बोर्ड रैम डिसेबल का मेरे को डेटा दीजिए। मैंने विद सॉफ्टवेयर विद कंपोनेंट शिफ्टिंग दो भी दिया है। अगर बच्चे ने एक बोर्ड भी रिपेयर कर लिया तो उसको 1000 रुपए इनकैश हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो डेटा मैंने इसमें बंडल में दे दिया। नेक्स्ट मैंने दिया है डिस्क्रीट कोमा, आज भी डिस्क्रीट कोमा आता है, चाहे वो फर्स्ट जनरेशन अंदे, चाहे 14 जनरेशन अंदे, या 8 जनरेशन का गेमी सिंग्लिश अंदे, या 9 जनरेशन का गेमी सिंग्लिश। बच्चे पूछते हैं सर ग्राफिक शॉर्ट है, ग्राफिक कन्वर्शन कैसा करना। भाई इसमें मैंने थियरी भी दिया है, प्रैक्टिकल भी दिया है कि किस तरह से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट टूंगा। वो जमाना चले गया, फर्स्ट जनरेशन का डेटा बचा के रख रहे थे। मैंने कॉन्सेप्ट क्यों, कैसे, क्या कंपोनेंट शिफ्ट करना, ये सब कुछ मैंने दे दिया है। आज वही थियरी क्या है मेरे बच्चों के गेमिंग सीरीज में भी इंप्लीमेंट हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो डेटा भी आपको मैंने दिया है, इसका नाम है डिस्क्रीट टू उमा। बस सोच लीजिए अब अगर मैं एक एक कंटेंट दे रहा हूं तो कितना चार्ज होगा करके। उसी तरह से CD3301, ये CD3301 है, 39 मॉडल्स का CD3301 है। इसको फर्स्ट मैंने ही लीक किया था इंडिया में, जो मैं बच्चों को कंटेंट दिया था, मेरे को बशीर भाई ने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह बशीर भाई बहुत डेटा दिया है, उसके बाद मैंने बच्चों को दिया है। आज अफगानिस्तान का एक केस मेरे को याद है, वो बच्चे को, क्योंकि अफगानिस्तान में तो इजीली आईसी अवेलेबल नहीं है, जैसे असम पहाड़ी इलाके में आपको आईसी अवेलेबल नहीं मिलेगा, जैसा बैकवर्ड कंट्रीज है वहां जल्दी आईसी अवेलेबल नहीं मिलेगा, या तो चाइना से इंपोर्ट करना या तो लोकल में महंगा रहता है। जैसे कि कोई भी बांग्लादेश ले लो, नेपाल ले लो, आप श्रीलंका ले लो, पाकिस्तान ले लो, वहां पूरा करेंसी कॉस्टली है, आईसी को ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये डेटा उनको हेल्प हो गया कमर्शियल बोर्ड्स में, जिसमें डॉकिंग स्टेशन रहता है, CD3301 बाईपास। और अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान वाले ने मेरे को, मेरे बच्चे ने, नूरुल्लाह अकमल, इतना शुक्रिया अदा किया, सर आपके नॉलेज से, आपके डेटा से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज बहुत साल हो गया, आज मैंने मेरी रोजी कमा के घर को गया। क्योंकि आज अफगानिस्तान की हालत ऐसी है, 200 रुपए दिन का कमाना मुश्किल है, उतना परेशानी है। और आज वो 500 रुपया 300 रुपए कमा के गया, वो बोला अल्हम्दुलिल्लाह, बोला सब विदाउट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कस्टमर वहां ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है। ये डेटा आपको दिया हमारे बंडल में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, दिया दिया आपने लिया नहीं, क्या दे रहा हूं उसके बारे में आपको एक डिस्क्रिप्शन में आपको बता रहा हूं। इसके बाद दिया मैंने लेनोवो ऑटोपैचर, आज भी ये बिक रहा है $22 में। एक लैपटॉप को अगर लेनोवो ऑटोपैच होना तो $22 में बिक रहा है, ये मैंने फ्री दे दिया है मेरे बंडल में। बच्चे आज भी थिंकपैड का पासवर्ड्स अनलॉक करते हैं, जिसमें 1613 है। और एक नया टेक्निक भी मैंने दिया है, जिसको मैंने सेमिनार में सिखाया था, विदाउट शिफ्टिंग एनी कंपोनेंट, बिना बायोस चिप को निकाले किस तरह से आप पासवर्ड अनलॉक कर सकते हैं। और आपके लिए एक मैसेज है सब बड़े महारथियों को, एक्सपर्ट्स को, के 15 सीरीज का आप पासवर्ड अनलॉक नहीं कर सकते। बहुत से मेरे को बच्चों मेरे पूछते हैं, मैं बोलता हूँ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों? इसका आंसर मेरे पास है, मैं और बशीर भी बताना नहीं चाहते। सब होमवर्क करो, हम टीचर्स को पढ़ाना छोड़ दिया है, खुद वो होमवर्क करेंगे। 15 सीरीज का कोई भी पासवर्ड आप अनलॉक नहीं, 1504, 1505 सब नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। उसके ऊपर मेहनत और टाइम वेस्ट करना आप बंद कर दीजिए। वो छोड़ के जितना भी लेना वो ऑटोपैचर में करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर मेथड भी है और बायोस मेथड भी है, आप कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको बंडल में दे दिया है। प्राइस आपको दिखा रहा हूं, कुछ 1000 रुपए में एक जमाने में सेल कर रहे थे अलग प्राइस में, अलग हर कंटेंट का एक अलग अलग प्राइस था। इंडिया का मेरा सबसे पहला रेवोल्यूशन सी टाइप को सिखाना, सबसे आसान तरीके से ड्रामा टाइप में भी सिखा दिया है, थियरी में सिखा दिया और प्रैक्टिकल भी दे दिया। सी टाइप का केस स्टडी मेरे पास कम से कम 100 स्टूडेंट से ज्यादा 1500 रुपए में खरीदा है, 1500 रुपए में 100 स्टूडेंट से ज्यादा खरीदा है। और मैंने फ्री भी दिया है, बहुत बच्चों को सेमिनार में जो आए थे उनको पूरा फ्री दिया है।
सीट टाइप का विथ थियरी विथ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट मैंने विथ स्कीमेटिक प्रूफ दे दिया है। ये भी आपके बंडल में ऐड हो गया, जो 1500 रुपए में बिक रहा था। उसके बाद मैंने दिया 8F-C8 अनलॉक का सॉफ्टवेयर। 8F-C8 अनलॉक पैचर बहुत बूम चल रहा था इंडिया में, बहुत डॉलर्स में चल रहा था। इंडिया में भी कमा रहे थे, बहुत लोग कमाए। मैं नाम लेना नहीं चाहता, आप जानते होंगे अगर आपने पैसा दिया है तो। इसका बशीर भाई मैंने को टूल बना के दिया है, मैं आपको फ्री दे दिया। इसमें 8F-C8 पैचर अनलॉकर हो जाता है, जितना भी मॉडल होता है। अगर एक बोर्ड भी आपका अनलॉक हो गया तो 1000 रुपए कमा सकते हैं। मैंने खुद इसमें 1000 से 2000 रुपए भी कमाया है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा भी सर्विस सेंटर है। मैं जनता सेवा नहीं करता, मेरा हुनर मैं इनकैश करता हूं, जो मेरे बच्चों को मैं सिखाता हूं। 8F-C8 अनलॉक आपके लिए मैंने दे दिया है। नेक्स्ट, थिंकपैड पासवर्ड अनलॉक इंक्लूड्स। थिंकपैड पासवर्ड अनलॉक मतलब आज भी कुछ सिटीज है जहां पुराने मॉडल्स आते हैं जिसमें आपको कुछ थिंकपैड्स के डेडिकेट पासवर्ड अनलॉक्स हैं, जिसमें आपको कहां जंपर मारने से पासवर्ड अनलॉक हो जाता है। इसका एक गैजेट आ रहा था जिसको मैंने खरीदा था बहुत जमाने पहले, एक 7-8 साल पहले। मैंने करीब एलेक्स करके आप गूगल में मार सकते हैं, वहां से मैंने खरीदा था और उस 5000 देखे इंपोर्ट किया था। आज वो 5000 की चीज को हमने फ्री कर दिया। बस सिर्फ आप एक ट्वीजर से जंपर मार के उसका पासवर्ड अनलॉक कर सकते हैं। ये भी मेथड मैंने आपको पूरा पीडीएफ बना के, जितना मॉडल्स आज की तारीख में गूगल में अवेलेबल था सब आपको डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके परचेस करके सब आपको दे दिया है। थिंकपैड पासवर्ड अनलॉक एक बहुत अच्छा चीज है, चाहिए तो रखिए, बाकी वो फ्री है। कंटेंट का मैं पैसा ले रहा हूं, मैं जो हुनर जो पढ़ा रहा हूं मैं सिर्फ उसी का पैसा बात कर रहा हूं। ये जितना भी दिया है मैंने AFS बड़ा बंडल में दिया था। बायोस एडिट डीवीडी, बायोस एडिट डीवीडी मैंने दिया है कि अलग अलग मॉडल्स में किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना, DMI। आज तो बहुत टूल्स आ गए हैं, मैं मना नहीं करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बशीर भाई ने पूरा इंडिया का रेवोल्यूशन चेंज कर दिया है। आप लोग इंडिया बशीर भाई को कितना भी शुक्रिया बोलेंगे वो कम होगा। उसी तरह बशीर भाई ने मेरे को बायोस एडिटिंग सिखाया, मैं बच्चों को बायोस एडिटिंग का डीवीडी बना के इसमें ऐड कर दिया हूं। मैकबुक कन्वर्शन, ये मेरा डीवीडी, मेरा कंटेंट नहीं है, ये किताब है। ये किताब क्या है, आज भी आप गूगल में मारेंगे लिफ्टिंग द वेल ऑफ द मैकबुक करके रिपेयर्स, आज भी आपको 3900 रुपया ऑनलाइन प्राइस है। और हमारे टेक स्टूडियो मित वो भी बेच रहे हैं इसको 3000 रुपया। बुक आपको कुरियर भेज देंगे। मैं इसको हमारे डीवीडी में, हमारे बंडल में दे रहा हूं फ्री। केस स्टडीज है, करीब 110 कुछ केस स्टडीज है, जिसमें मैकबुक का एक कॉमन फॉल्ट है। ये क्रेडिट जाएगा मास्टर लुई को, मैंने वहां से लिया, मैं अभी आपको दे रहा हूं हमारे बंडल में। चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी। अभी मैंने इसको ऐड कर दिया है। 3000 है, याद रखिए। कुछ बच्चों ने इसको 5000 में भी खरीदा है। बुक लाके मेरे को दिखाए, मैं उनको पीडीएफ दिखा दिया, वो शॉक हो गए। मैं बोला पूछता तो देता, नहीं पूछा तो कैसा बढ़ेगा। दुआ मांगे तो अल्लाह देगा ना, सोचेंगे तो अल्लाह दुआ कबूल करता है, नहीं मांगने से कबूल होता है। नेक्स्ट, डिस्क्रीट टूमा दिया है मैंने, ग्राफिक टू नॉन ग्राफिक, ये भी मैंने दे दिया आपको कंटेंट में। ये मेरा हथियार अल्हम्दुलिल्लाह। AFS डीवीडी ये मैंने दिया है, जिसमें मैंने थियोरी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके मैंने कोर सेक्शन तक कंप्लीट किया है, ग्राफिक कन्वर्शन कंप्लीट किया है मैंने, डिस्क्रीट टूमा। ये सब इसके अंदर डीवीडी 4 डीवीडी है। 4 डीवीडी में करीब 48 वीडियोस है, ज्यादा नहीं। मैं 480-500 वीडियोस नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 48 वीडियोस है मेरा थियरी का। सीखिए, ये 48 वीडियोस को 10 बार देखिए, मैं बताऊंगा आपसे अच्छा इंजीनियर कोई नहीं रहेगा इंडिया में। खाली 48 वीडियोस को 10 बार देखना, ये मेरे सबसे ताकतवर चीज है AFS सोल्यूशन का। AFS डीवीडी, मैं इसको AFS डीवीडी मैजिक भी बताता हूँ, और सबके साथ AFS डीवीडी जादू शुरू हो गया। रिसेंटली बच्चे मेरा अगस्त इंडिपेंडेंस में खरीदे, सब खुश हो गए। सर ऐसा देख रहा है कि कोई फिल्म देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि आप मेरे सामने बैठ के मेरे को पढ़ा रहे हैं। ये माहौल पैदा हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कुछ बुक्स दिया है, क्योंकि बहुत ट्रेंड चल रहा है किताबें बना के लिख के बेचने का, दूसरों को कॉपी करना और खुद पेस्ट करने का। मैं सोचा मेरे पास कुछ बुक्स पड़े हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मैकबुक, जो भी बुक्स पढ़ा है अगर आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश में है, वापस बता दूंगा यूपी बिहार वालों के लिए नहीं है।
झारखंड वाले नहीं है, नहीं घुसेगा। इंग्लिश घुसता बेटा? नहीं घुसता। तो ये इंग्लिश में है और ये पूरे बुक्स आपके लिए फ्री मिलेगा। लैपटॉप रिपेयर के बुक्स है इसमें, और प्रिंटर के भी कुछ रिपेयर के बुक्स है, एलईडी टीवी के भी रिपेयर बुक्स है। फायदा हुआ तो रख लो, नहीं तो आपकी मर्जी, डिलीट कर दो। ये भी मैंने आपको इस बंडल में ऐड करके दे दिया है। एक स्पेशल एडिशन करके वीडियो बनाया था, और बाई मिस्टेक अभी भी जिसने मेरे को बोला भाषण और राशन और बयान, आप अभी भी कंटिन्यू हो तो पहले वीडियो को बंद कर लीजिए, क्योंकि ये स्पेशल एडिशन में मैंने जिंदगी का जीना भी सीखा है और लैपटॉप रिपेयरिंग भी सिखाया है, और किस तरह से 500 रुपए में ये सोल्यूशन बना है जो अपने बच्चे फ्यूचर में बना सकते हैं, ये चीज भी बना है। इसीलिए मैंने समय स्पेशल एडिशन का नाम दिया, उसके साथ नाम दिया मैंने दिमाग की बत्ती जलाओ। मतलब ये देखेगा तो इंशाल्लाह दिमाग की बत्ती जल जाएगी। ये बहुत अच्छा वीडियोस है, मैं भी उसको पसंद करता हूँ। जब भी मेरे को मूड लगता है तो मैं इसको देखता हूँ, तो मेरे को खुद में बहुत अल्लाह नाज होता है कि अल्लाह ने मेरे को इस तरह का बात करने की नियमत दी। तो ये वीडियो बहुत फायदेमंद है, थोड़ा अपग्रेडेड है, ठीक है। पहले जो 4 DVD बोला उसका नेक्स्ट वर्जन ये वीडियोस है। इसके बाद मैंने दिया है हार्ड डिस्क डेटा रिकवरी। ये मेरा कंटेंट है, सचिन का कंटेंट है। अगर आप चाहिए तो इसको परचेज करके सेपरेट ले सकते हैं, ये एएफएस बंडल में इंक्लूडेड नहीं है। इसमें 3 कंटेंट है। एक हार्ड डिस्क डेटा रिकवरी बेसिक एडिशन, एडवांस नहीं है, जो प्रोफेशनल्स 1 लाख रुपए 90,000 लेके सिखा रहे हैं वो नहीं है। हम जो सिखा रहे हैं छोटे मोटे बच्चों के, जो 8,000 10,000 3,000 के दुकान चला रहे हैं ना, अगर वो छोटा मोटा क्या था डेटा रिकवरी कुछ सॉफ्टवेयर में करना है तो उनके लिए एक बेसिक चीज है। सिर्फ 5,000 में डेटा रिकवरी पासवर्ड अनलॉक सचिन सिखा रहे हैं, तो मैं क्रेडिट सचिन को दूंगा और थैंक यू बोलूंगा। जिसको भी ये चाहिए डेटा रिकवरी और पासवर्ड अनलॉक, प्लीज सचिन को कॉन्टेक्ट कीजिए, मेरे को भी कॉन्टेक्ट करके परचेस कर सकते हैं। और इस इंडिपेंडेंस का लाइमलाइट, मतलब चेरी ऑन द केक जैसा बोलते हैं, वो था हमारा रैंसमवेयर अनलॉक, जिसको फर्स्ट टाइम इंडिया में सचिन ने एक्सपोज किया और बहुत जबरदस्त बूम हुआ। बच्चों को भी बहुत खुश हुआ और बहुत सपोर्ट किया बच्चों ने रैंसमवेयर सोल्यूशन को, और ये क्रेडिट भी सचिन को जाता है। अगर कोई लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के लिए रैंसमवेयर अनलॉक के लिए स्पेशल डिस्काउंट है बच्चों को, वो बाद में ले सकते हैं। डेटा रिकवरी, पासवर्ड अनलॉक, रैंसमवेयर सोल्यूशन, ये एक पैकेज है, सचिन का कोर्स है, एएफएस स्टूडेंट के लिए स्पेशल डिस्काउंट है। ये पासवर्ड रिकवरी दूसरा कंटेंट। अभी बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफर में मैंने क्या क्या दिया करके। ये जो इंडिपेंडेंस ऑफर में मेरा खास 2.0 बोलने का मकसद क्या है, वो है हमने दिया गेमिंग सीरीज केस स्टडीज। दूसरा टाइप सी केस स्टडीज। टाइप सी केस स्टडी कितना तो थियरी पढ़ लो, आप फिर जाओगे चक्रव्यूह जैसा। आपको लाइव केस स्टडीज का प्रूफ चाहिए। रफी सर अगर पढ़ाते हैं तो रफी सर रिपेयर भी करते हैं ब्रदर। समझ में आया? मैं खाली बोलता नहीं, करके भी दिखाता हूं। नॉट ओनली थियरी, वी हैव प्रैक्टिकल, बायोस रेटिंग ऑल्सो। इसमें गेमिंग सीरीज का केस स्टडीज है, रिबॉलिंग है, चिप रिप्लेसमेंट का है, आप लोग टाइप सी का केस स्टडीज है। उसके बाद पासवर्ड एंड सिक्योरिटी अनलॉक है, जैसे आपको एचपी एंड पॉइंट सिक्योरिटी है, थिंकपैड्स का है, किस तरह से पासवर्ड अनलॉक करना। उसके बाद है हमारा लेटेस्ट टेक्निकल नॉलेज। कुछ वीडियोस में मैंने सोचा कि इसका टेक्निकल नॉलेज अपग्रेडेशन क्या है वो भी दे दूं। इंशाल्लाह इसको देखिए, आपका बहुत फायदा होगा और पैसा भी बचेगा। अगर आप लेंगे तो, नहीं लिया तो परवाह नहीं, आपके लिए गूगल बाबा जिंदा है, ठीक है, आप ले सकते हैं गूगल बाबा से। बायोस एडिट मैंने हर एक सेक्शन एचपी, डेल, लेनोवो, सोनी, सैमसंग सब कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिया है, विथ टूल सब कुछ दे दिया है। 2 ऑप्शन है, बायोस खुद प्रैक्टिकल रिपेयर एडिट करना सीखो, या तो बशीर भाई हमारा आईएएस का हमारा टूल है, आप वेबसाइट्स में परचेस कर सकते हैं और उसको सब्सक्रिप्शन करके आईएएस का टूल भी परचेस कर सकते हैं। दूसरा कंटेंट है हमारा जो हमारा CD3301 है, इसमें 39 मॉडल्स का है CD3301। उसके बाद हमारा इसमें कंटेंट में पूरा बताया है मैंने, जो अभी मैंने स्लाइड्स आपको होम ओपन करके दिखाया। और प्रैक्टिकल डीवीडी के 6 हैं, और अभी का 2.0
अनकरीब 30 वीडियोस, मतलब 3 DVD। सोचो 2.0 30 वीडियोस, मतलब आप पैसा ड्रॉप किया करके वो भी ले सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस तरह से हमारा जो कंटेंट का डाउट है किसको क्या मिल रहा है करके ये आपको मिलेगा। इसी के साथ आपको मैं बोनस में दे रहा हूँ स्कीमेटिक्स फ्री, इसी के साथ मैं बोनस दे रहा हूँ आपको बायोस फ्री, इसी के साथ मैं बोनस दे रहा हूँ आपको HD इमेजेस, अगर आप चाहे तो ले सकते हैं। शायद इस बार HD इमेजेस नहीं है, वो आप परचेज करके ले सकते हैं, या बंडल पूरा परचेज किया तो इंशाल्लाह वो भी दे दूंगा। एक बार मैंने HD इमेजेस दिया था, कोलकाता का एक बच्चा क्या किया, उसका एक पैकेज बनाया, 1000 रुपए में बेच दिया, 1 लाख रुपए कमाया। बोला क्या जबरदस्त चीज दिया सर। मैंने आपसे बंडल में लिया, मैं 1 लाख रुपए में कमा लिया। बोला खाली इमेजेस बेच के कमा लिया, रिपेयरी दूर की बात। तो समझदार कैसा भी घुस के कैसा भी कमा लेते हैं, समझदार के लिए इशारा काफी है। ठीक है, जो मेरा अभी केस स्टडी है उसको देखिए। अगर आपको नहीं सर हमने ऑलरेडी इंस्टीट्यूट में कोर्स किया है, मेरे को थियरी नहीं होना, डन मत लो। सर मेरे को बड़ा बंडल का जितना भी डेटा बोल रहे हैं मेरे को नहीं आना, डन मत लो। सर मेरे को सिर्फ केस स्टडीज चाहिए, डन सिर्फ केस स्टडी लो। नहीं होना सर मेरे को खाली बायोस एडिंग होना, डन ले लो। नहीं सर मेरे को थियरी और बड़ा बंडल होना, या तो सिर्फ थियरी होना, वो भी ले लो। बच्चे आज भी फोन करते हैं। कल रात को एक राजस्थान वाला दिमाग का दही किया मेरे को, सर मैं 5000 दे सकता हूँ। उसके स्टेटस में दुकान का इतना बड़ा फोटो है, टूल्स का स्पेयर्स का डाला है, और वो बोलता है 5000 दे सकता हूँ, वो भी पहले DVD दो, मैं सीखूंगा कमाऊंगा बाद में दूंगा। तो ऐसे भी बच्चे रहते हैं, सही है गलत बेशक वो जानते हैं, मैं तो मना कर दिया है क्योंकि मैं आप रहम करना छोड़ दिया है बच्चों की वजह से। बच्चे ने मेरे को किस तरह से हार्ड बनना सिखा दिया है। रहम जो भी है, मैं बोला सीखना है तो आप बेंगलोर आ जाओ, फ्री में सिखाता। तुम्हारे बेटे जाओ, मैं फ्री में सिखाना नहीं करे बोल दिया। जब तक इंसान जान माल वक्त की कुर्बानी दे देगा वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। अगर इसका बंडल आपको चाहिए, मतलब सब कुछ चाहिए जो मेरे पास आज तक का कंटेंट है, वो मेरे पास खरीद सकते हैं। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग AFS स्टूडेंट है जो सिर्फ 2.0 प्रैक्टिकल केस स्टडीज खरीदना चाहते हैं, वो सिर्फ 2.0 प्रैक्टिकल केस स्टडीज खरीद सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, हर 6 महीने खास हम AFS स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम लॉयल्टी डिस्काउंट देते हैं। या तो स्पेशल प्राइस दूंगा, या सचिन का कोई प्रोडक्ट आया तो मैं लॉयल्टी डिस्काउंट दूंगा। ये बेनिफिट लॉन्ग टर्म चलता रहेगा, तो इसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और रहा अभी जो केस स्टडी आ रहा है उसको सीखिए और आगे बढ़िए। और जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह आप सबको खैर आफियत दे, रहमत दे, बरकत दे, सुकून दे, कामयाबी दे, तरक्की दे, हलाल की रिज़्क़ दे, माँ बाप की दुआ कबूल हो, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट द केस स्टडी। ये मेरा बोर्ड है DA0 X81 MB6E0। ठीक है, बोर्ड ट्रिगर नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? बोर्ड ट्रिगर नहीं कर रहा है। आपको चाहे तो मैं DC सप्लाई दिखा दूंगा। मैं इसमें अभी DC लगा रहा हूँ, HP कनेक्टर। ठीक है, मेरा मल्टीमीटर भी आपको दिखेगा शायद अभी। तो मैंने ये HP का ब्लू कनेक्टर लगा रहा हूँ DC में, और मैंने बोर्ड को लगाया, 17-18 आया। इसके बाद मैं इसको ट्रिगर कर रहा हूँ। डायोड मोड में ट्रिगर कर रहा हूँ, पिन नंबर 3। बोर्ड ट्रिगर नहीं कर रहा है। ठीक है, बोर्ड ट्रिगर नहीं कर रहा है, तो हम क्या करें, इस DC को हटाते हैं। मैं आपको एक सेक्शन दिखाता हूँ, क्लू कैसा पकड़ा करके। मैं DC को ऑफ किया, और यहाँ अगर आप देखेंगे मेरे को एक लाइट से करोजन मिला है। यहाँ लाइट से करोजन मिला है।
इसका मतलब इस आजू बाजू का सेक्शन में कोई ना कोई फॉल्ट है। तो मैं आपको मल्टीमीटर दिखा रहा हूँ अभी समझने के लिए। मल्टीमीटर को ध्यान से देखिए अभी, ठीक है। मल्टीमीटर को ध्यान से देखिए। मैं जब इस डायोड के ऊपर रख रहा हूँ वैल्यू आ रहा है, देखा 443 वैल्यू आया। मैं धीरे से इसको आगे लेकर आके इस रजिस्टर के ऊपर स्किन करके चेक कर रहा हूँ, मेरे को वैल्यू नहीं आ रहा है। दूसरे साइड में चेक कर रहा हूँ, वैल्यू आया। स्किन कर रहा हूँ, वैल्यू नहीं आ रहा है। दूसरे साइड वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब मेरे को रजिस्टर निकालना पड़ेगा। तो मैं रजिस्टर को निकाल रहा हूँ बाहर। अभी मैंने हटाया। हटा के क्या किया मैंने, अभी मैंने वापस इसी ट्रांजिस्टर पर रखा। वापस मैं यहाँ आके चेक किया, अभी मेरे को वैल्यू आया, ठीक है। अभी हम इसका स्कीमेटिक को चेक करेंगे। क्वांटा X81, तो डेस्कटॉप में कहीं होगा क्वांटा X81 को देखेंगे। हमारे को बोर्ड भी मिल गया है, और बोर्ड भी अगर मैं टॉप में जा रहा हूँ, ठीक है, बॉटम में गया, बॉटम में जाके मेरा जो भी DC to DC है उसके पास वो मिल रहा था। मेरे को एग्जैक्टली मैच करके चेक करना पड़ेगा ये DC पर कहाँ है करके। तो बोर्ड जो मेरा पोजीशन है, ये किस तरह से पोजीशन है करके दिखाता हूँ। मेरा इस कंडीशन में बोर्ड है, तो इसका मतलब IO कंट्रोल मेरा राइट साइड है। तो यहाँ जाके मेरा IO कंट्रोल को राइट साइड करना पड़ेगा। IO कंट्रोल राइट साइड किया, यहाँ मेरा DC to DC मिला। और जो रजिस्टर है वो ये था। चाहे तो माइक्रोस्कोप में देखिए, माइक्रोस्कोप में ये जो 3 लेग था, इसको हम रजिस्टर ट्रेस कर रहे थे। तो ये जो था इसको रखता है R228। तो स्कीमेटिक मैंने ओपन कर लिया है। फाइंड को जाके R228 क्लिक करेंगे। R228 दिया है 2.2 ohms। ये PR हो गया, लेकिन हमारे को चाहिए सिंगल R228, मतलब D8 के साथ कनेक्टेड है। R228 D8 के साथ कनेक्टेड है। अगर देखेंगे तो ये RTC का 22 किलो ओम्स का रजिस्टर है। तो RTC का 22 किलो ओम्स को हमारे को डालना पड़ेगा, मतलब ये RTC का रजिस्टर 22 किलो ओम्स है। तो या तो मैं 22 किलो ओम्स डालूंगा या 20 ओम्स का डालूंगा। और अगर मल्टीमीटर में अगर हम चेक करेंगे कि कितना इसका वैल्यू है करके, तो हम इसको ओम्स मोड में चेक करेंगे। 200 किलो में रखा मैंने, सेट किया, और मल्टीमीटर में इस रजिस्टर को चेक करेंगे। इस रजिस्टर का वैल्यू चेक करेंगे। लाइट ऑन करो बेटा मल्टीमीटर का। देखिए रजिस्टर मेरे को वैल्यू नहीं दिखा रहा, देखा आपने, ये RTC का रजिस्टर था। इसीलिए बोलता हूँ RTC में अब रजिस्टर्स को चेक करना स्टार्ट करो, वैल्यू को चेक करना स्टार्ट। अब ये किलो में है, मैं इसको हटाया साइड में, और हम अभी कोई भी एक स्क्रैप बोर्ड को लेंगे। जैसे मेरे पास एक और स्क्रैप बोर्ड है, मेरे पास एक और स्क्रैप बोर्ड आया, और इसमें से मैं RTC को ढूंढना स्टार्ट करूँगा। तो CMOS कहीं भी लगा हुआ है तो उसके हिसाब से हम RTC को फॉलो करेंगे। इसका CMOS कनेक्टर इधर मिला मेरे को, सो इट इज़ हियर, ब्लैक कलर का ये CMOS कनेक्टर है।
तो इसके पीछे कोई ना कोई एक डायोड भी चाहिए मेरे को, CMOS के साथ, RTC के साथ। तो ये रजिस्टर का वैल्यू साइज बहुत छोटा है, हम थोड़ा बड़ा साइज में जाएंगे। अगर एक और बोर्ड में चेक करूँगा तो RTC का, तो ये केस स्टडी करीब यकीन मानिए 15 दिन से पड़ा है, ये दूसरे स्टेट से आया है, सिटी से, और मैं अभी आके इसको एक करीब 5 मिनट में इसको ट्रबल शूट कर रहा हूँ। अर्ली मॉर्निंग हम 10 बजे बैठे और इसको ट्रबल शूट करना स्टार्ट कर लिए। बस इनको क्लू को कैसा ढूंढते हैं ये टेक्निक सिखाने के लिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो RTC इस बोर्ड में शायद दूसरे बोर्ड चेक करेंगे हम, ये भी नहीं चला हमारे को। लेट अस गो फॉर अनदर बोर्ड। मैंने एक और बोर्ड उठाया है, मेरे को यही RTC का यहाँ मेरे को पॉइंट मिला, ठीक है। इसको मैं बैक साइड में देखा इस पॉजिटिव को, तो इस बैक साइड में एग्जैक्टली मेरे को एक डायोड भी मिला और रजिस्टर भी मिला। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक डायोड है D4750 और यहाँ एक रजिस्टर भी है। तो दोनों में से एक रजिस्टर को हम लेना स्टार्ट करेंगे। किलो में रहेगा ये। अगर आप मल्टीमीटर को देखेंगे, मैं मल्टीमीटर का लाइट ऑन कर रहा हूँ, तो मल्टीमीटर को देखेंगे आप, ये मेरे को बता रहा है 1.5 किलो ओम्स, ठीक है। ये देखो 1.5 किलो ओम्स। उसके आगे वाला मैं रजिस्टर को कोई चेक करूँगा तो ये भी आएगा 0 ओम्स। मतलब हम 0 को नहीं लेंगे, हम 1.5 को ही लेंगे। स्कीमेटिक बोल रहा है मेरे को कितना, कितना है 22 किलो। ये पॉइंट है। स्कीमेटिक बोल रहा है मेरे को 22 किलो डालो, ठीक है। एक और है R661, उसके नीचे वो भी उस RTC का ही डायोड है, R661। जैसे ये RTC है, स्कीमेटिक में यहाँ नीचे देखिए, ये सेकेंड RTC रीसेट, एक RTC रीसेट, सेकेंड RTC रीसेट है। इसी डायोड को फॉलो करके R661, मैं इसको R661 को यहाँ तुम्हारे को टाइप करके दिखाता हूँ। R661 मैंने सेलेक्ट किया और आप देखिए यहाँ ऊपर में हाईलाइट हुआ। और माइक्रोस्कोप में अगर मैं दिखा रहा हूँ आपको इसी पार्ट को, जो मेरा पुराना बोर्ड था, ये ऊपर का रजिस्टर भी 2.2 किलो रहना चाहिए, ठीक है। तो मैंने लाइट ऑन किया और आपको मल्टीमीटर में दिखा रहा हूँ। ये जो रजिस्टर है ये मेरा 2.2 के है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। ये सेकेंड RTC रीसेट, SRTC, ठीक है। 2.19 दिखा रहा है, देखा आपने 2.19 दिखाया। खैर हम इस रजिस्टर को पहले हटा के देखेंगे ये मेरे को कितना वैल्यू दिखाएगा करके। सो उसके लिए मेरे को रजिस्टर को थोड़ा हटाना पड़ेगा और वैल्यू को समझना पड़ेगा। अगर ये मेरा 2.2 के आ रहा है तो डालेंगे। मकसद क्या है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना। तो 1 ड्रॉप पोलियो का ड्रॉप्स और हमने यहाँ निकाला। अब मैं रजिस्टर का वैल्यू चेक करूँगा। कैमरामैन बलराम के साथ AFS मोहम्मद रफ़ी। तो इसका वैल्यू अगर मैं चेक करूँगा, ये बता रहा है कितना 1.5 किलो। तो ये मेरे को नहीं चलेगा, मेरे को 2.2 किलो ही चाहिए। क्या हम इसको डाल के चेक कर सकते हैं? चलो ये जादू भी आपको दिखाता हूँ। क्योंकि जब मैं रजिस्टर्स के क्लास में बताया किलो की जगह आप 1 किलो भी डाल सकते हैं करके वाला। सो किलो टू किलो मैच करेगा। बोर्ड उठा बेटा।
मैं यहाँ बिठा रहा हूँ। थोड़ा फ्लक्स टच किया, और इसको अब अलाइन करेंगे हम। जो रजिस्टर डांस हुआ, रजिस्टर बैठा। अभी मैंने 2.2 की जगह 1K किलो रजिस्टर डाला। अभी अब हमारा मकसद क्या है, आरटीसी का वोल्टेज यहाँ पास होना। ये सिग्नल नहीं है, ये वोल्टेज रिलेटेड है। जब वोल्टेज की बात आता है तो हम बाईपास कर सकते हैं या डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड आरटीसी रीसेट को चाहिए। मतलब हमारे पास दो चीज़ है, एक आरटीसी रीसेट, एक सेकेंड आरटीसी रीसेट। ये पास है, ये फेल था, इसीलिए हमने इसको डाला। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीमीटर में वोल्टेज को चेक करेंगे। क्या करेंगे हम, पहले वैल्यू चेक कर लेंगे, क्या मेरा वैल्यू इधर जो मैं चाह रहा था वो आया क्या करके। सो मल्टीमीटर हमारा है, आप देख सकते हैं मल्टीमीटर मेरा डायोड मोड में है। सो यहाँ मेरे को दिखाया ये 443, इस पॉइंट में दिखाया 444, और इस पॉइंट में मेरे को रिवर्स आया 776। अभी यहाँ मेरे को वोल्टेज मकसद है, तो इसको घुमाया मैंने, ठीक है। घुमा के मैंने क्या किया, अभी डीसी को ऑन किया, 3.17 आ गया मेरा बोर्ड, और इंशाल्लाह बोर्ड ऑन हो गया, जज़ाकल्लाह। तो ये था इस बोर्ड का जादू। अभी इसको हीट सिंक फिट करेंगे और इंशाल्लाह डिस्प्ले भी देखेंगे। अभी इस बोर्ड का मैं दो चीज़ सिखाऊंगा, पहले तो डिस्प्ले दिखा दूंगा, आप डिस्प्ले को चेक कर लीजिए। मैं रैम लगाया, अभी रैम लगा के मैं डीसी को कनेक्ट किया, डीसी जैक को, और इंशाअल्लाह मेरा डीसी पावर सप्लाई को ज़रूर देखिए आप क्या रीडिंग बताता है करके। मैंने एक थर्मल रखा है, और एक सीमॉस को ले लेंगे जिसमें मेरा सीमॉस का वोल्टेज कम से कम 3 वोल्ट रहना। इस चेकमेट करके लॉक कर देंगे इसको। 2.98 है, ट्राई करेंगे। ये कोल्ड सीजन के वजह से इस तरह से ड्राई हो जाता है, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ये डेड के वास्ते एक बॉक्स रखना, क्या फरहान? ये भी नहीं चलेगा, डस्टबिन नहीं, एक बॉक्स। ये 3.5 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये चेकमेट के लिए इसको हम रेडी रखेंगे, जब डिस्प्ले आएगा इसको डालेंगे। डीसी को देखिए, बोर्ड को ट्रिगर किया, इंशाल्लाह बोर्ड ट्रिगर होगा, क्योंकि सीक्वेंस कंप्लीट हुआ। रूल क्या है, मेरा डीसी हाई को जाना, मतलब हाई, ठीक है, मतलब डबल डिजिट जाना, उसके बाद रिवर्स सिंगल डिजिट आना, उसके बाद वापस ये डबल डिजिट जाना, ठीक है, उसके बाद वापस वो ट्रिपल डिजिट जाके एक्टिवेट होना। इसको बोलते हैं डीप स्लीप फेल। ये मेरे को कोई भी गैजेट का ज़रूरत नहीं है, मेरे को डीसी सप्लाई ये काफ़ी है मैं जादू को समझने के लिए, ठीक है। मैं चाहे तो वापस दिखाता हूँ, हाफ किया, गौर अभी मॉनिटर कीजिए मेरा डीसी सप्लाई को, ठीक है। ये हाई जाएगा, रिवर्स आएगा सिंगल को, और वापस डबल जाके ट्रिपल डिजिट को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। क्योंकि ये एक बार ट्रिगर हुआ है, उसके बाद से वो वेट कर रहा है वापस एक्टिवेशन पावर बटन के लिए। तो मैं एक बार उसको पावर स्विच दबा के ही दिखा देता हूँ। बोर्ड को घुमाया, हीट सिंक सीपीयू पे रखा, और ये पावर बटन को हमने क्लिक किया। डायोड मोड में डालेंगे, और मेरा वो ट्रिगर हुआ। तो ये डीप स्लीप व्हील का जो सेक्शन है, ये हमारे को एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको शायद वो चीज़ समझ में आया होगा। अभी देखिए रैम एक्टिवेशन हुआ,
यहाँ देखिए डिस्प्ले आया अल्हम्दुलिल्लाह, दिख रहा है। सो द क्लेश इज सॉल्व। तो इस कंडीशन में हमारे को करना क्या है, वापस घुमाना और मेरे को चेकमेट करना है। चेकमेट कर दिया, सीमर्स डाल दिया, अल्हम्दुलिल्लाह केस इज सॉल्व। केस सॉल्व हो गया। अभी आपको थियरी में कुछ चीज़ नया टेक्निक बताता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। रेडी कर डाला मैं। नाउ लेट अस गो फॉर द थियरी पार्ट। थियरी में जाता है। हम समझते हैं अभी आरटीसी के बारे में। क्या सीखेंगे हम? आरटीसी। जैसे मेरे बोर्ड में जो आईओ कंट्रोल है, हम पहले इसको जाएंगे फर्स्ट पार्ट में। ये है केबी लेक। कौन सा है बेटा? ये है केबी लेक 7th जनरेशन, ठीक है। प्रोसेसर कौन सा है? ये है अल्ट्रा प्रोसेसर, ठीक है। ये थोड़ा मोटा हो गया, 3x में लेंगे। ये हो गया अल्ट्रा प्रोसेसर और GT2 ड्यूल कोर में डाल दिया इसने, ठीक है। लेकिन ये हो सकता है i3, i5, i7 कुछ भी हो सकता है। DDR4 आया, यहाँ देखिए इसमें क्या आया हमारे पास, DDR4 आया। नीचे जाएंगे, इसका PCH कौन सा है? देखो स्काईलेक PCH लाइनक्स पॉइंट करके आ गया। यहाँ अगर आप CPU देख रहे हैं तो केबी लेक है, ठीक है। जैसे कि 1 अरेंडल, दूसरा सैंडी बीच, तीसरा ईवी बीच, चौथा तुम्हारा हैजवेल, 5वां ब्रॉडवेल, 6th स्काईलेक, 5th केबी लेक, सॉरी 1 2 3 4 5 6th और 7th। मतलब स्काईलेक जो है ये 6th जनरेशन है, लेकिन मेरा CPU जो है ये मेरा 7th जनरेशन है, ठीक है। ये भी अल्ट्रा है और इसमें जो PCH लगा है लाइनक्स पॉइंट बोलते हैं, मतलब HM4 400 सीरीज़। जैसे कि HM480 या 450 430 जो भी है, इसको हम बोलते हैं HM4, ठीक है। HM400 सीरीज़ या HM300 सीरीज़, ऐसा उसको समझना पड़ेगा SOC में कौन सा आया करके। लेकिन लाइनक्स पॉइंट आपको कभी भी इसी के बारे में बात करता है। अब ये दोनों भी हो सकता है। ये बोलने का मकसद है कि एक ही बोर्ड में आपको केबी लेक का भी बोर्ड आ सकता है, स्काईलेक का भी बोर्ड आ सकता है, PCH तुम्हारे को मैच हो जाएगा करके। लेकिन ये सिंगल SOC है, क्योंकि आप बॉर्डर में देखेंगे ये सिंगल, आपको सिंगल चिप दिखा रहा है बॉर्डर, ठीक है। मतलब दिस इज एन SOC, यहाँ देखिए सिंगल चिप। अब भी पार्ट है हमारा तुम्हारा नुवोटॉन आईओ कंट्रोलर, ठीक है। आईओ कंट्रोल कौन सा है मेरा? नुवोटॉन। नुवोटॉन का पहला रूल क्या है तुम्हारा? PSL लॉजिक, करेक्ट। ये मैंने क्लास में भी बताया, बहुत जगह भी बताया है आप लोगों को। अभी इसने क्या डिफरेंस बनाया है ये मेरे को समझना है, ठीक है। और NPCE 586 आ गया अभी। PLS लॉजिक मैंने सिखाया था आपको। NPCE 285 PA0DX, करेक्ट। NPCE 285 PA0DX सिखाया था। यहाँ आया 586 आया, मतलब थोड़ा आईओ चेंज हुआ। इसका जो भी है आप ध्यान से देखिए, ये है 45 एंड 46 पेज में चल रहा है और 128 TQFP में आ रहा है। अगर मैं पेज नंबर 45 को जा रहा हूँ जिस तरह से इसने बताया है, या नीचे जाएंगे पेज नंबर 45 को सेलेक्ट करेंगे और आईओ के पास आता हूँ। पेज नंबर 45 मेरे को बता रहा है इट इज़ अ पार्ट ए, मतलब U6 पार्ट ए, मतलब इसका पार्ट बी भी कहीं है करके बोल रहा है। पार्ट ए किसके साथ स्पेसिफाई कर रहा है? पार्ट ए आपका स्पेसिफाई कर रहा है तुम्हारा 3 वोल्ट्स RTC IO को आना चाहिए, 3 वोल्ट्स VCC मतलब ड्राइव वोल्टेज आना चाहिए, 3 वोल्ट्स पॉजिटिव SPI आना चाहिए, VHIF आना चाहिए, ठीक है। ये और एनालॉग VCC भी आना चाहिए, ये सब आना चाहिए करके बोल रहा है। मतलब 3 वोल्ट्स और 3 वोल्ट्स इसी आना चाहिए,
इसमें ट्विस्ट है क्या है करके दिखाता हूँ मैं। ट्विस्ट आपको समझने के लिए आपको इसका पावर बटन का सीक्वेंस को समझना पड़ेगा, ठीक है। एक पावर बटन सिखाऊंगा और पार्ट बी भी दिखाता हूँ उससे पहले। सो लेट अस गो फॉर पार्ट बी। अगर यहाँ देखेंगे तो आई हैव पार्ट बी। पार्ट बी में क्या क्या अवेलेबल है, आपका RSM रीसेट का सीक्वेंस अवेलेबल है और पावर गुड का सीक्वेंस अवेलेबल है, VCC RT रीसेट के बारे में है और तुम्हारा IO कंट्रोल के बारे में है, सस क्लॉक के बारे में अवेलेबल है। ये अवेलेबल है, मतलब सस क्लॉक 32 आपका रिफ्रेश रेट भी अवेलेबल है। यहाँ आओ, यहाँ आके देखो, ये पार्ट 1 में आपको क्या दिख रहा है, इसका KBC पावर ऑन पिन नंबर 127 KBC पावर ऑन के बारे में बात कर रहा है। हम इसका फर्स्ट शीट में जाएंगे, तुम्हारे को दो चीज़ सिखाता हूँ। हम इसका पावर सीक्वेंस को ढूंढेंगे। यूजुअली हम क्या जानते थे कि IO कंट्रोल का ऑन ऑफ स्विच बाहर आ रहा है करके, जैसे ही पावर बटन दबाएंगे, आफ्टर प्रेसिंग पावर बटन हमारे को RTC रीसेट आने वाला है, सॉरी RSM रीसेट आने वाला है, ये हम समझे थे। RSM रीसेट आने का सीक्वेंस अभी हमारे पास क्या क्या बदला है ये हमारे को समझना है। तो हम देखेंगे RSM रीसेट का सीक्वेंस में कुछ बदलाव आया नहीं आया करके देखेंगे। तो उसके लिए मैं पावर सीक्वेंस के पास जा रहा हूँ। ये स्कीमेटिक मेरे को कुछ बताता है या नहीं बताता है, क्योंकि मैं हर बार बोला हूँ 7 जनरेशन 8 जनरेशन अबाउट 10 जनरेशन तक अगर आपको समझना है तो स्कीमेटिक्स को पढ़ना स्टार्ट करो और कुछ नया टेक्निक रहेगा उसका सीक्वेंस को समझना स्टार्ट करो करके बोल रहा हूँ। लेट अस सर्च। अभी तक मेरे पास नहीं आया पावर सीक्वेंस, यूजुअली लास्ट शीट में रहता है, शायद इसमें लास्ट शीट में आ जाए। हम ऑलमोस्ट लास्ट शीट तक आ गए। हाँ, यहाँ मिला मेरे को, ठीक है। यहाँ अडाप्टर और चार्जर Vin बना, Vin से मेरे को 2 वोल्टेजेस बने, एक 3.2 वोल्ट एक 5 वोल्ट, ठीक है। Vin इससे 2 इनेबल आया, 6575 ये तुम्हारे को 3 वोल्ट 5 वोल्ट बना और बाकी के 3 वोल्ट से आपका 1.8 वोल्ट DGPU पावर इनेबल, ENPV PCI एक्सप्रेस और SPL LAN और SLP S3 R3R3 और SLP S3 3R5, मतलब ये सब कुछ है। उसके बाद 1.8 वोल्ट 3.2 वोल्ट 1.0 GFX ये पूरा बनने वाला है। ये और कुछ क्लू दे रहा है कि मेरे को समझना है। ये Vin, इसको समझने के लिए मेरे को नेक्स्ट शीट जाना पड़ेगा। अगर पावर एनेबल पिन, ये पिन भी बोल सकते हैं, प्लान भी बोल सकते हैं, हमारे को पिन इसने इसीलिए डिफाइन किया है तो हेल्प करने के लिए। ये पार्ट 1 ध्यान से सुनिए। पार्ट 1, दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड एज प्राइमरी वेल। प्राइमरी वेल, वेल्स में हमारे टोटल 4 टाइप रहते हैं। 1 तुम्हारा RTC वेल, जिसको हमने अभी केस सॉल्व किया। RTC सीक्वेंस कंप्लीट नहीं होगा, बोर्ड ऑन नहीं होगा, ठीक है। RTC वेल, LAN वेल, डीप स्लीप वेल, प्राइमरी वेल। दो, जब तक RTC कंप्लीट नहीं हुआ मेरा डीप स्लीप वेल भी एक्टिवेट नहीं हुआ था, मतलब हाई जाके रिवर्स लो आके बाद में बोर्ड ऑन करना। एक चीता के जैसा, चीता शिकार करने से पहले क्या करता है, पीछे 4 कदम जाता है, वापस आगे आता है। वो एक टेक्निक समझ जाए कि ये जंगली शेर का शिकार जो है वो डीप स्लीप वेल करके समझ जाइए आप। उसके बाद आता है हमारा प्राइमरी वेल। इस माउस में आदत नहीं है इसीलिए वो जल्दी फ्लो नहीं चल रहा है। मैं केस सॉल्व किया तो समझा के आपको जल्दी इसको बता दूं। सो हैंड टू हैंड ये रिकॉर्ड हो रहा है। और 5th आ रहा है हमारा कोर वेल। कोर वेल मतलब CPU वेल, ठीक है। इतने वेल्स आते हैं। जब मेरा बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है तो शायद मेरा बोर्ड यहाँ कहीं ना कहीं अटका होगा। मेरे को बस उसको समझना है कि मेरा बोर्ड कहाँ किस कंडीशन में अटका है करके समझना है। हो सकता है इधर अटका है, इधर मेरा
होल्ड है, इधर होल्ड है, इधर होल्ड है, इधर होल्ड है। कंडीशन नंबर 1 होल्ड। कंडीशन नंबर 2 क्या है कि शॉर्ट। फर्स्ट है होल्ड, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ऑन नहीं हो रहा है। दूसरा है शॉर्ट। आरटीसी वेल के बारे में तो आप सब कुछ समझ गए हैं, ठीक है, ऑफलाइन क्लास में। और लैंड वेल भी आप समझ गए हैं। डीप स्लीप वेल भी मैंने बता दिया है क्लास में। कोर वेल भी बता दिया है। प्राइमरी वेल आपको इसी प्राइमरी वेल यहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम 7 जनरेशन टू फ्यूचर। जितना भी फ्यूचर का बोर्ड्स आने वाला है इसमें पूरा स्टार्ट होने वाला है आपका प्राइमरी वेल। प्राइमरी वेल मतलब बिफोर प्रेसिंग पावर बटन कौन सा वोल्टेज बनने वाला था करके, बस इसको थोड़ा शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। हियर अगर होल्ड है मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो ऑन नहीं होगा, दूसरा शॉर्ट है तो ऑन नहीं होगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, बिफोर ट्रेसिंग द स्कीमेटिक्स और बिफोर ट्रेसिंग द पावर बोर्ड, आप आपके मदरबोर्ड को 30 मिनट माइक्रोस्कोप में मॉनिटर कीजिए, ठीक है। जितना हो सकता है मॉनिटर कीजिए, कोई ना क्लू को ढूंढिए। जैसे अभी मैंने क्लू क्या ढूंढा कि DC टू DC का जो पिन नंबर 1 करोजन में था, इसलिए वो क्लू ढूंढ रहा था। एनीवे, अभी मैं इधर आऊँगा तो आपको क्या बताता हूँ, को ध्यान से सुनिए। इधर मेरे को क्या बोल रहा है, फ्रॉम 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट LDO, ये बोल रहा है 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट LDO एनेबल 5 वोल्ट आया और 3 वोल्ट आया। इससे कितने वोल्टेज बन रहे हैं ध्यान से देखिए। 5 वोल्ट बना, ठीक है, और इसके बाद इसको बना 3.3 वोल्ट्स और इसके बाद इसको बना 1.8 वोल्ट्स। पहले हम क्या कर रहे थे, हमारे SMPS में मतलब बिफोर प्रेसिंग फॉर बटन स्टैंड बाई सेक्शन में या स्टैंड बाई बोर्ड में हमारे पास था 5 वोल्ट्स 3.8 वोल्ट्स, लेकिन अब ये 1.8 वोल्ट्स एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो प्राइमरी वेल जब आया तो इस पर 1.8 वोल्ट्स एक्स्ट्रा ऐड हो गया। अभी समझ में आ रहा है प्राइमरी वेल क्या है। बिफोर प्रेसिंग पावर बटन व्हाट आर द वोल्टेजेस गॉट एक्टिवेटेड। और नेक्स्ट PCH AM EXT पावर गेट, ठीक है, ये एक्टिवेट करेगा आपको। देखो इसमें ऑलरेडी एक एरो मार्क लगा हुआ है। इससे जाने के बाद इसमें 3 एरो मार्क ऑलरेडी लगे हुए हैं, करेक्ट। ये फ्लो बता रहा है आपको, फ्लो को कैसा फॉलो करना करके। इसमें क्या बता रहा है, ये PCH AM10, ये AM10 CPU के बारे में होता है, मतलब ये एक टाइमिंग डायग्राम है, उसके बारे में ये CPU है, आप टेंशन मत लीजिए। EXT पावर गेट, ये क्या कर रहा है, इसने एरो मार्क दिया, एरो मार्क इधर भी जा रहा है, एरो मार्क इधर भी जा रहा है, ठीक है। एनेबल 1.0 वोल्ट्स, इसका मतलब प्राइमरी वेल में मेरे पास 1.0 वोल्ट्स भी एक्टिवेट होना चाहिए। 1V0 मतलब 1 वोल्ट एक्टिवेट होना चाहिए। इसी सीक्वेंस में जब मेरा KBC पावर बटन, KBC पावर ऑन होगा, ठीक है। अभी KBC पावर ऑन मतलब मैं ये न्यू ऑटोन IO कंट्रोल है, मतलब मेरे को चाहिए PSL लॉजिक। यहाँ PSL लॉजिक भी चेंज हुआ है, यही बता रहा हूँ। PSL लॉजिक चेंज हुआ है, लेकिन किस तरह से ये टेक्निक मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। और KBC पावर ऑन जैसे ही EC से निकलेगा, इसने खुद बताया आई एम पिन नंबर 127। जब पिन नंबर 127 से ये बाहर निकल रहा है, ये सीक्वेंस देखिए किस तरह से एक फ्लो हो रहा है करके, ऐसा सीक्वेंस बना। ये बोला KBC पावर ऑन _3 बना, KBC पावर ऑन 3 बना, मतलब इट इज़ नथिंग बट 303, ठीक है। उसके बाद ये बोला EN PVCC प्राइम वोल्टेज, इसके लिए एनेबल गया करके बोला। तो ये पूरा आफ्टर पावर ऑन हुआ। अब बिफोर पावर ऑन मेरे पास कितने बने, स्टैंड बाय सेक्शन में EN वोल्टेज 3.3 वोल्ट्स, 5 वोल्ट्स, 3.3 वोल्ट, 1.8 वोल्ट्स और 1 वोल्ट, ये जितने बने 3.3 वोल्ट्स, ठीक है, और 5 वोल्ट्स। ये सब कुछ SMPS है आपका, ठीक है। और मेन हमारा क्या है, Vin है, समझे। Vin हमारा क्या है, Vin है। Vin से इतने वोल्ट बन गए। आफ्टर प्रेसिंग पावर मेरे को इसको सॉल्व करना है। होप ये चीज़ समझ में आया। अभी आफ्टर प्रेसिंग पावर आपका आया, ये मेरा 5 था,
ठीक है, ये मेरा 5 था और ये आया मेरा 3, 4 में इसमें कहीं मिलेगा 1.5 वोल्ट्स, 1 आर हो सकता है, पता नहीं, देखते हैं। टर्मिनेशन यहाँ आया आपका DDR पावर गुड, मतलब ये टर्मिनेशन वोल्टेज बात कर रहा है। VCCIO VR, ये VR अंडरस्कोर ऑन S3, ठीक है। ये DDR4 है, 1.2 वोल्ट्स बनेगा, इसका S4 भी रहेगा, क्या भी टेंशन नहीं। अब पिन नंबर 127 को जाते हैं हम। पिन नंबर KBCIO पिन नंबर 127, क्योंकि PSL लॉजिक है। पेज नंबर 45 जाएंगे, पिन नंबर 127 को जाएंगे, ठीक है। पिन नंबर 127 ध्यान से देखिए, पिन नंबर 127, पिन नंबर 127 KBC पावर ऑन, और ध्यान से देखिए KBC पावर ऑन। तो ये PSL लॉजिक अगर रहता तो यहाँ PSL करके आता था। हम जानते हैं, लास्ट टाइम जब देखा पिन नंबर 73, पिन नंबर 74 और पिन नंबर 93, ये सब जो था PSL लॉजिक नोवोटन NPC PA0 और 285 PA0DX था। लेकिन IO चेंज हो गया, यहाँ खुद उसने बनाया 127, मतलब यहाँ PSL लॉजिक नहीं है, लेकिन इसको तो किसी भी तरह और PSL लॉजिक के एक टेक्निक में ही इसको सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व करेगा, ध्यान से देखिए। मैंने इसको लिया, फाइंड मारा और सर्च मारा, फिर नेक्स्ट मारा। इसका पुल अप रजिस्टर कितना है, क्योंकि सीक्वेंस ओपन ड्रेन होगा तो इसको पुल अप रजिस्टर 3.3 वोल्ट्स हुआ, मतलब ये ओपन ड्रेन हो जाएगा। तो पुल अप 3.3 वोल्ट्स आया, फिर इसको सर्च करेंगे। ये जा रहा है 3 पेजेस में, 48, 54, 58 और 45 हमारा प्रेजेंट शीट है। 48, 58, 54 देंगे। हम आए पेज नंबर 48, ठीक है। 58 और 54 बाकी है। और यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, सर्किट हमारा 3.3 वोल्ट्स यहाँ से लेकर आया, एक 10 के रजिस्टर को पार किया, पार करने के बाद आगे गया और ये 1.0 वोल्ट्स का एक्टिवेशन हो गया। पीसीएच वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज अलग है, प्राइम वेल अलग है, पीसीएच वोल्टेज अलग है, VCC SCAB सिस्टम एजेंडा भी अलग है। सेम वोल्टेज यहाँ भी आया और यहाँ से 0 ohms स्टार मार्क, मतलब ये ट्रैक पैड है, ये गया EXT पावर गेट हैशटैग, कभी लो कभी हाई। तो 2 सीक्वेंस में पुल अप तो हमारे ऑलरेडी देख लिया हमने कि 3.3 वोल्ट्स लगा है, करेक्ट। एक चीज़, ये शीट ने हमारे को ये चीज़ सॉल्व किया और ये शीट क्या बता रहा है करके देखते हैं। अभी हम 54 में आए, 54 मेरे को क्या बताया, अभी पेज नंबर 58 बाकी है। सुन रहे मेरे भाई, ये हमारा इनेबल है, इनेबल इधर जाके हिट करेगा ऑन 1, यहाँ कोई ऐसी कंप्लीट नहीं होता, इसको ऑन 2 भी चाहिए, दिख रहे हैं ऑन 2 जिसका है 5 वोल्ट्स, ठीक है। ऑन 1 आया, ऑन 2 आया, मकसद है 1.8 वोल्ट्स। देखिए अभी भी ये ऑन ऑफ स्विच को नहीं गया, बिफोर गोइंग टू द ऑन ऑफ स्विच ये वोल्टेज ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये बता रहा हूँ। ये नहीं समझना है कि ये ऑन ऑफ स्विच का वोल्टेज है, ऑन ऑफ स्विच के बाद में जाएगा, वो एक अलग चीज़ है। मैं बता रहा हूँ IO में पिन नंबर 127 में ये वोल्टेज 3.3 वोल्ट्स अवेलेबल है। इसके वजह से कितने लोग एक्टिवेट हो सकते हैं प्राइमरी बिफोर प्रेसिंग पावर बटन। तो ये वोल्टेज क्या होगा, आगे जाएगा, इसको इनेबल 5 वोल्ट्स तो स्टैंड बाई से डिफ़ॉल्ट प्राइमरी में ही भी है, ये भी प्राइमरी है। तो इसने क्या किया, इसने 1.8 वोल्ट्स को जनरेट किया, ठीक है। तो ये हमारा टोटल कितना पिन्स है, 15 पिन है। इसका मतलब ये DC to DC है, क्या ये
DC टू DC है। क्यों? पिन नंबर 4 ड्राइव वोल्टेज ध्यान से देखिए 5 वोल्ट्स रहेगा। पिन नंबर 3 आपका इनेबल है, तो ये 2 पिन हमारा क्लू है, पिन नंबर 4 पिन नंबर और 3 करके, ठीक है। ये दोनों कैपेसिटर आपका फिल्टरिंग के लिए है। और इन 1 है 1.8 वोल्ट PCU, ये वी आउट 1 है 1.8 वोल्ट डीप स्ट्रेस। 1.8 वोल्ट PCU वापस इधर इन 2 में है और आउटपुट में आ गया 1.8 वोल्ट। तो ये चीज़ को हमने कंप्लीट कर लिया इस IC को। अभी हम इसका नेक्स्ट पेज नंबर 58 बाकी है। यहाँ देखिए पेज नंबर 58। पेज नंबर 58 क्या बोल रहा है? ये वोल्टेज यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद 0 ohms को पार करके KBC पावर ऑन अंडरस्कोर 3 को जाएगा। उतना ही नहीं, सेम KBC पावर ऑन हमारे पास यहाँ भी कनेक्टेड है एक और पॉइंट में। तो इसी शीट को शायद हमारे को और थोड़ा डेप्थ में समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वोल्टेज जैसे ही आएगा एक लॉजिक गेट में जाएगा, पिन नंबर 2 में, ये आके एंड गेट है, ये ND मतलब जो भी बोलो सुनने वाला, नहीं सुनने वाला नैंड गेट ना। तो इसमें क्या है, एंड गेट में पिन नंबर 2 में SLPS3 अंडरस्कोर 3R है और पिन नंबर 1 में है S4 और S0, ये दोनों लगे हैं। ये इसका एक ड्राइव है ओपैम के जैसा, मतलब इसको चालू होने के लिए। और ये पिन नंबर 4 आपका ट्रू लॉजिक देगा, या तो इसी को नीचे से एक 0 ohms डाल के देंगे। ये बोल रहा है 1.35 वोल्ट्स के लिए VCCPL अंडरस्कोर ऑन, मतलब ये किसी का इनेबल बनने वाला है। यहाँ आके गेट में रुक गया। इस शीट में ये कंप्लीट हुआ और आगे सर्च करेंगे। ये एक और स्कीमेटिक इधर आया 3.3 वोल्ट्स, मतलब 3 वोल्ट्स लैन कन्वर्ट टू 3 वोल्ट्स इधर आया, ठीक है। वापस जाते हैं हम, ये प्रूव हो गया 1.8 वोल्ट डीप स्ट्रेस आ गया और 1.8 वोल्ट बन गया KBC पावर ऑन के हेल्प से। वापस हम एक जगह रुके थे, यही है, हम कहीं भी कहाँ रुके थे करके देखना। यहाँ देखिए KBC ऑन अंडरस्कोर 3 के पास रुके थे, हम इसको कॉपी करना है। कॉपी करके आगे गया, ये तो नेक्स्ट किसी को एक्टिवेट कर रहा है सर्च के लिए 3, लेकिन अभी तक मेरे को ऑन ऑफ स्विच का आंसर नहीं मिला। किस तरह से हो सकता है, किस तरह से हो सकता है, ये हमारे लिए कंफ्यूजन है, करेक्ट। चलो, ऑन ऑफ स्विच हमारे को इसने बताया कि KBC पावर ऑन का ये है, लेकिन ऑन ऑफ स्विच तक इसने क्यों नहीं लेकर गया, ये सोचने वाला पॉइंट है, हाँ या ना। तो मैं बोर्ड व्यू में लेकर जाऊंगा, उससे पहले मैं ऑन ऑफ स्विच को दिखाऊंगा। ऑन ऑफ स्विच मेरा बोर्ड के इस साइड में है, ये है मेरा ऑन ऑफ स्विच। यहाँ अगर आप देखेंगे ये मेरा ऑन ऑफ स्विच पिन नंबर 3 है, ठीक है, CN8 ऑन ऑफ। तो मैं यहाँ जाके इसको कॉपी करूँगा और स्कीमेटिक में जाके उसको पेस्ट करेंगे और सर्च करेंगे। यहाँ देखिए क्या हुआ था हमारे पास करके देखिए, ये मेरा ऑन ऑफ स्विच, ठीक है, CN8 में ऑन ऑफ होना था। ऑन ऑफ किस तरह से हो रहा है, थोड़ा रिवर्स जाके देखते हैं। ऑन ऑफ इस सर्किट से हो रहा है, किस सर्किट से, इस सर्किट से हो रहा है। नहीं, मेरा बोर्ड कुछ और ऑन हुआ था। हम हर बार ऑन ऑफ को ट्रेस करते रहते हैं, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये हमारे को सॉल्व करना पड़ता है। इसीलिए मैं स्कीमेटिक के पास वापस आपके पास आ रहा हूँ, ताकि हम कुछ भी है कहाँ क्वेश्चन है करके। बहुत लोग क्या करेंगे, बोर्ड ऑन नहीं हो रहा तो इस सर्किट को सॉल्व करना करेंगे। खैर, मेरा मकसद है ये मेरा स्विच के पास जा रहा है, करेक्ट। ये स्विच का वोल्टेज कहाँ है,
यहाँ से कोई वोल्टेज आके इधर स्टॉपर में रुका हुआ है, यहाँ स्टॉपर है ना, स्टॉपर में रुका है। जब तक कोई गेट वोल्टेज नहीं आएगा ये एक्टिवेट नहीं होगा, करेक्ट। ये गेट वोल्टेज क्या हो सकता है, 3 वोल्ट स्टैंड बाई एनेबल, ये आया, इसको हिट किया, ऑलरेडी 3 वोल्ट स्टैंड बाई है ना, ये आके इसको एक्टिवेट किया। इसने लिखा है कि 3 वोल्ट 5 वोल्ट एनेबल 3 भी इधर ही है करके, ये पैरेलली इधर ही कनेक्टेड है, रीसेट 1 रीसेट 2। जैसे ये हिट किया ये दोनों पॉइंट कनेक्ट हो गए। इस पॉइंट में क्या रहेगा, लीड स्विच में एक पुल अप रजिस्टर 3.3 वोल्ट रहेगा। पॉइंट समझ में आया, क्योंकि लीड स्विच है ना, एक पुल अप 3.3 वोल्ट रहेगा, तो ये दोनों पॉइंट कनेक्ट हुए। जैसे ही दोनों पॉइंट कनेक्ट हुए इसने इसको हिट किया, जैसे ही हिट किया यहाँ जो वोल्टेज था या नीचे आ गया, हमारा ऑन ऑफ स्विच को वोल्टेज चलेगा। सेम वोल्टेज यहाँ भी जा रहा है, ठीक है, होना तो इसको हिट करके इसको आगे लेकर जाएंगे, ऑन ऑफ #1_3, और यही वोल्टेज इधर भी जाएगा, इधर जाएगा SR0 SR1, ठीक है। ये कंफर्मेशन, ये एक IC है जिसमें आपको ये 5 वोल्ट्स का 3 वोल्ट 5 वोल्ट्स का इनेबल पिन नंबर 20 पेज नंबर 21 42 38 को आएगा। लेकिन इसको पुल अप 3 वोल्ट्स था ये ना, क्योंकि जब ये ओपन ड्रेन होगा इसको वापस पुल अप रजिस्टर में 3.3 वोल्ट चाहिए, तो पुल अप रजिस्टर का वोल्टेज यहाँ से मिला, अभी समझे, 0 ohms पुल अप वोल्टेज मिला इसको, तो ये भी एक्टिवेट होना चाहिए। होप ये चीज़ आपको समझ में आए कि मेरा ऑन ऑफ स्विच कैसे काम कर रहा है करके। और इस ऑन ऑफ स्विच #1 को देखिए, इसका पुल अप वोल्टेज यहाँ है, यहाँ देखिए, इसको साथ कनेक्टेड है, 470 के पुल अप वोल्टेज यहाँ अवेलेबल है, समझे। और इसका पुल अप वोल्टेज भी यहाँ अवेलेबल है, ये भी इसके साथ कनेक्टेड हुआ, बस इनको ओपन करना बाकी रहता है कभी भी। खैर ये वोल्टेज इधर गया, जैसे ये हिट हुआ इसको पुल अप वोल्टेज मिला। शायद और थोड़ा समझेंगे इसमें क्या क्या, इस शीट में मेरे को क्लू मिला कर गया। फर्स्ट रेड कलर को समझते हैं, 1 रेड 2 रेड, ठीक है बेटा। इस रेड को वोल्टेज कहाँ से मिल रहा है, इस पॉइंट से मिल रहा है, ये इसका पुल अप है, ठीक है। दूसरा रेड कौन है, ये है, इसका पुल अप कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, इसके लिए, ठीक है। मतलब यहाँ मेरे पास 3.3 वोल्ट्स अवेलेबल है और यहाँ मेरे पास 3.3 वोल्ट्स अवेलेबल है, करेक्ट। और इसका पुल अप कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ भी मेरा 3.3 वोल्ट्स अवेलेबल है। तो एट प्रेजेंट मेरे पास यहाँ 3.3 वोल्ट्स अवेलेबल है। अभी मकसद क्या है, ये वोल्टेज को मेरे को यहाँ स्टॉपर रहने की वजह से पार करना है, क्योंकि 3.3 वोल्ट्स गेट को हिट करेगा, एन चैनल JFET है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ आ गया, इसका मतलब यहाँ भी मेरा 3.3 वोल्ट्स आ गया। और ये वोल्टेज यहाँ आ रहा है, और 3 वोल्ट्स 5 वोल्ट्स enable underscore S5, रेड कलर इज कन्वर्टेड टू ब्लैक कलर, इसका रीसेट्स है, ये मेरे को मालूम नहीं, TML VCC DSR SR0 SR01 ट्रिगर ग्राउंड रीसेट, ये क्या नया ट्रिगर ऐसी डाला है ये भी मेरे को मालूम नहीं, ठीक है। और यहाँ 3 वोल्ट्स अवेलेबल है, इसने हिट किया तो यही 3.3 वोल्ट्स वोल्टेज इधर भी चला गया। तो कितनी जगह से कहाँ, जहाँ जहाँ मॉसफेट लगा है, JFET लगा है, 3 वोल्ट्स गेट को आएगा, वोल्टेज ऑटोमेटिक शिफ्ट होगा। यहाँ वोल्टेज लगा है, गेट को वोल्टेज आते हैं, ये वोल्टेज यहाँ शिफ्ट होगा। यहाँ वोल्टेज लगा है, ये गेट वोल्टेज आते हैं, ये यहाँ शिफ्ट होगा। यहाँ ये वोल्टेज आया है, ठीक है, और यहाँ शायद कोई ट्रिगर लॉजिक कुछ बनाया होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा मैंने कभी इसको सॉल्व नहीं किया। होप ये शीट को आपको समझ में आ गया कि एक हाई वोल्टेज को दूसरी जगह स्विच करने के लिए एक JFET लगा गया और उस गेट के लिए 3 पॉइंट्स दिया। एक स्टॉपर रहता है, वोल्टेज हाई वोल्टेज आता है, शिफ्ट करने के लिए गेट को वोल्टेज आया। यहाँ एक हाई वोल्टेज है, आगे जाने के लिए एक गेट वोल्टेज को शिफ्ट किया। अब ये शीट को आपको क्या हुआ, स्कीमेटिक्स ने आसान कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट फ्यूचर में जो ट्रेसिंग है वो है हमारा, क्योंकि एरो मार्क लगा है ना, तो फ्यूचर का ट्रेसिंग लीड स्विच _3 है और ये एरो मार्क लगा है। फ्यूचर का ट्रेसिंग 5 वोल्ट्स एनेबल 5 वोल्ट्स 3 वोल्ट्स है, और फ्यूचर का ट्रेसिंग अवेलेबल है ऑन ऑफ
#1_Q और फ्यूचर कट रीजन ये है, लेकिन यहाँ एरो मार्क नहीं डाला है, लेकिन हमने इसको ऑन ऑफ स्विच में देख लिया। पिन नंबर 3 ऑन ऑफ स्विच पिन नंबर 3 में हमने देख लिया। खैर ये चीज़ समझ में आ गया आपको। वापस में ये ऑन ऑफ स्विच का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। मैं आपको लेकर जा रहा हूँ स्कीमेटिक के पेज नंबर 45 वापस आईओ कंट्रोल में। तो पार्ट ए हो गया, यहाँ हमने देखा पार्ट ए, हम जा रहे हैं पार्ट बी। पार्ट बी में देखिए यहाँ आपको एक नया चीज़ दिखा रहा हूँ। यहाँ आया RSM रीसेट, RSM रीसेट पेज पिन नंबर 85, ठीक है। एक और आपने देखा RSM रीसेट पावर गुड, मतलब एक चीज़ बाहर जा रहा है और एक चीज़ अंदर आ रहा है। अरे ये क्या जादू है भाई, ये नया क्या टेक्निक आया, ये नया चीज़ क्या आया, ये चीज़ को समझना है। क्यों ये बाहर आया, क्यों ये अंदर गया, ये चीज़ को समझना है। इसके बिना आपका लेटेस्ट जनरेशन का बोर्ड आपके हाथ से सॉल्व नहीं होगा। खैर फर्स्ट RSM रीसेट को सॉल्व करेंगे, RSM पावर गुड को सॉल्व करेंगे। RSM रीसेट का क्लू क्या है? RSM रीसेट का क्लू है कि एक रजिस्टर IO से निकलेगा और PCH को कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। ये मेरा IO है, रेज्यूम एंड रीसेट PCH को करने के लिए, ठीक है। और यहाँ इसको एक पिलअप रहेगा 3.3 वोल्ट्स। ये है हमारा RSM रीसेट, रेज्यूम एंड रीसेट। ये एक प्रिंसिपल था हमारा, किस तरह से हम RSM रीसेट को चेक करना करके। लेकिन अभी हमारे पास आया प्राइमरी वेल, करेक्ट। एक नया चीज़ आया, कुछ वोल्टेजेस ऑलरेडी अवेलेबल है बिफोर प्रेसिंग पावर बटन। ऑन ऑफ स्विच में PSL लॉजिक को उसने चेंज कर लिया, तीन जेफेट को डाल के उसने एक्टिवेट कर लिया, वो भी बदला। तो RSM रीसेट में भी उसने कुछ ना कुछ बदलाव लाया होगा। तो फर्स्ट बदलाव क्या है हम देखते हैं इधर इंशाल्लाह। फर्स्ट हम चेक करेंगे RSM रीसेट, इसका प्रिंसिपल पुल अप रजिस्टर से कैसे सॉल्व होता है करके। इसको चेक करो। दो चीज़ सॉल्व करना है, RSM रीसेट, RSM रीसेट पावर गुड, पिन नंबर 85, पिन नंबर 116, ये दोनों को सॉल्व करना है, नहीं तो आपका बोर्ड ऑन नहीं होगा। खैर मैं इधर गया, यहाँ दिया उसने स्टार मार्क और डायोड, मतलब एक सिंपल प्रिंसिपल है। मैं सीधे से सीधा RSM रीसेट हैशटैग को RSM रीसेट पावर को बना सकता हूँ विथ हेल्प ऑफ वन सिंगल डायोड। लेकिन बोर्ड इतना समझदार है, डायोड को निकाल के एक प्रिंसिपल को ऐड कर दिया। और प्रिंसिपल क्या है करके समझेंगे। तो नेक्स्ट सर्च करूँगा RSM रीसेट हैशटैग को, ये मेरे को लेकर गया हमारा सिस्टम पावर मैनेजमेंट, जो मैंने सिखाया सीधे के सीधा PCH को आ रहा है। नेक्स्ट चेक करेंगे कहाँ जा रहा है करके। इतना ही प्रिंसिपल हुआ, तो ये ओपन ड्रेन का कॉन्सेप्ट आ गया। नेक्स्ट मेरे को सॉल्व करना है RSM रीसेट पावर गुड, ये कैसे बना करके, इसको सॉल्व करेंगे। RSM रीसेट पावर गुड यहाँ बना, दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 डायोड से पास करके कर सकता हूँ, या ऑप्शन नंबर 2 मेरे को यहाँ मैं बना सकता हूँ एक RSM रीसेट पावर गुड। RSM रीसेट पावर गुड के लिए आपको दो प्रिंसिपल्स को ट्रू करना पड़ेगा। ट्रू का मतलब है 0 1 में ये फॉल्स रहेगा, ये ट्रू रहेगा, मतलब मेरे को ट्रू प्रिंसिपल करना है, ठीक है। जब मैं ट्रू प्रिंसिपल करूँगा ये चीज़ सॉल्व हो जाएगा, बहुत ईजी है। खैर फर्स्ट LM393 AS393 आपने सब सुना होगा, ठीक है, लॉजिक गेट। फर्स्ट हम लेफ्ट वाले को सॉल्व करते हैं, बाद में राइट वाले को सॉल्व करें। ये इंटर कनेक्टेड है, सुन रहा है बेटा। फर्स्ट पिन नंबर 8, पिन नंबर 4 को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये इसका ड्राइव है चालू होने के लिए, ठीक है। उसी तरह उसने यहाँ भी छोड़ दिया और यहाँ भी छोड़ दिया, क्योंकि सिंगल ड्राइव आएगा। ये टोटल 8 लेग सेम मॉसफेट के जैसा ही दिखेगा। LM393 सेम जैसे कि आपका N5010 5010 का बोर्ड था ना, जिसमें 1.8 बन रहा था, उसी तरह का ये भी एक IC है। वो एक बक्के जैसा काम करता है, लेकिन ये ज़्यादा पावर सीक्वेंस में आपको लगा रहता है। सो 8 और 4 को छोड़ दीजिए, बका 3 और 2, मतलब ये दोनों आना चाहिए, उसके बाद ये बनेगा।
ये दो क्या बोल रहा है, पिन नंबर 3 में लिखा है प्लस मार्क, पिन नंबर सॉरी वैसा नहीं है, ये पिन नंबर 3 एक इनपुट है, पिन नंबर 2 एक इनपुट है। तो दोनों इनपुट को देखते हैं, ठीक है। ये इधर गया, इधर आया, इधर आया। यहाँ ध्यान से देखिए, 5 वोल्ट्स आना चाहिए, 3.3 वोल्ट्स आना चाहिए, 1.8 वोल्ट्स आना चाहिए। ये लोग कौन थे? ये प्राइमरी थे, करेक्ट। उसके बाद जैसे ही आएंगे, यही वोल्टेज इधर जाके हिट करेगा और यही वोल्टेज यहाँ रिवर्स जाने वाला है, SLP_S3_3R और PM_SLP_ ये हैशटैग। इसी के साथ एक VRP VDDQ पावर गुड। VDDQ आपको ऑलरेडी क्लू दिया है, ये है आपका रैम सेक्शन में आता है, VDDQ, करेक्ट। इसका पावर गुड है, मतलब ये लॉजिक हाई होना चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लॉजिक हाई होगा, ये इधर आएगा। ये फर्स्ट कौन आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने क्या किया, इन सबसे पहले मैंने सॉरी ये प्राइमरी वेल नहीं है, ये सेकेंडरी है, क्योंकि VS वोल्टेज आई है, ठीक है। ये सेकेंडरी है, ये ऑलवेज नहीं है, ये सेकेंडरी है। आफ्टर पेसिंग फॉरवर्ड ऑलवेज वोल्टेज ये है प्राइमरी, मतलब ये फर्स्ट आएगा, फर्स्ट आने के बाद ये सेकेंड आएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है पिन नंबर 2 को, ये सेकेंड पार्ट है, बात करो, ये सेकेंड पार्ट है। जैसे ये दोनों आएगा, इसके बाहर ये एक ट्रू प्रिंसिपल लिखेगा, जिसमें 3.2 वोल्ट वापस निकलेगा और पावर गुड 3 भी निकलेगा। ये हमारे को पावर गुड मिल गया। क्या मिला बेटा? मेरे को मिला एक पावर गुड। कब? जब मेरे को प्राइमरी वेल फर्स्ट आना, सेकेंड ये आया, ठीक है, ड्राइव हुआ तो एक प्राइमरी मेरे को पावर गुड निकल गया। ये सॉल्व हुआ। अभी इसी 3.3 वोल्ट्स को हम क्या करेंगे, यहाँ ट्रेस करेंगे। ड्राइव इसने ऑलरेडी ले लिया है, क्योंकि पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल 8 पिन इधर मिल गया। अब दोनों में से एक ट्रू आना चाहिए। ट्रू आया तो मेरा आउटपुट निकलेगा। तो ट्रू आने के लिए क्या होना, मेरा 3.3 वोल्ट deep_sus बनना चाहिए। आपने देखा कि ये कहाँ से बना, KBC_power_on, ये सिग्नल आने के बाद ये बना था। 1.8 वोल्ट ये भी बना था, ठीक है। 1.8 वोल्ट पावर गुड बना था, इसका पावर गुड, इसका पावर गुड। जो ध्यान से देखिए, ये एक वोल्टेज कंफर्मेशन, दूसरा वोल्टेज कंफर्मेशन, इसका पावर गुड, इसका पावर गुड, इसका पावर गुड, ये सब कुछ मिलके वापस यहाँ एक लॉजिक हाई आया। जब ये लॉजिक हाई आया, मतलब याद रखिए, पावर गुड आना ज़रूरी है, पावर गुड आना ज़रूरी है, पावर गुड आना ज़रूरी है। बात करो, जब ये पावर गुड आएगा, जब ये पावर गुड प्रूफ आएगा, तब आपका क्या होगा, एक पुल अप रजिस्टर एक्टिवेट होगा और यहाँ मिलेगा आपको RSM रीसेट पावर गुड, और ये जा रहा है आपको वापस पेज नंबर 46 आइयो। तो अभी आपको पावर गुड, एक ऑलरेडी एक क्लू है। RSM रीसेट पावर गुड क्या है, एक पावर गुड के फुल प्रिंसिपल से ये बनना चाहिए। तो हर बार आपको बोलता हूँ, लेटेस्ट जनरेशन में आपको RSM रीसेट का सीक्वेंस कंप्लीट करना है, तो आपको इसके पावर गुड्स को एक्टिवेट करो, ठीक है। ये सब पावर गुड्स को एक्टिवेट करो। इसका प्रिंसिपल ट्रू क्या है, अभी इसका असली पॉइंट बताता हूँ। इसका प्रिंसिपल क्या है RSM रीसेट पावर गुड का, ये यहाँ आया, करेक्ट। देखें आप, इसने डायोड को बाईपास क्यों किया? अगर फर्स्ट टाइम RSM रीसेट आ रहा है तो इसने एक डायोड डाल के यहाँ आगे भेज दिया RSM रीसेट पावर गुड, ताकि उसने अगला स्टेट्स को एक्टिवेट करे। दूसरा क्या है, इस डायोड को बैन करके उसने सबके पावर गुड्स लेके RSM रीसेट को डाल दिया, पावर गुड को डाल दिया।
समझ में आ रहा है, ताकि इसका अंदर का जो भी लॉजिक है एक्टिवेट हो। सो अभी मैं क्या किया, एक लाइव केस स्टडी सिखाया आपको। पॉइंट नंबर 1, लाइव केस स्टडी अबाउट आरटीसी। लाइव आपको क्या सिखाया मैंने, प्राइमरी वेल। लाइव सिखाया लेटेस्ट मदरबोर्ड में पीएसएल लॉजिक को उसने किस तरह से पीएसएल लॉजिक को किस तरह से नुवोटन में ऑन ऑफ स्विच को क्या किस तरह से उसने क्या किया, मतलब केबीसी पावर ऑन, केबीसी पावर ऑन। उसी तरह नेक्स्ट मैंने आपको सिखाया, थोड़ा किसी की अम्मा की शादी है, रुको एक लादा, क्या सिखाया मैंने, तीसरा सिखाया मैंने आरटीसी रीसेट, ये जादू सिखाया। लेटेस्ट जनरेशन, मैं हर बार सेमिनार में भी चिल्ला के बोल रहा था, लेटेस्ट जनरेशन में आरटीसी का भी टिप्स चेंज हुआ है। अभी तो यहाँ सिंपल बताया मैंने, ठीक है। पावर बटन का टिप्स चेंज हुआ है, ठीक है। पावर वेल का प्राइमरी वेल बन गया, एक ऐड हुआ है। पीएसएल लॉजिक, आरटीसी रीसेट, ठीक है। मैं आरटीसी के बारे में नहीं बताया, आरटीसी के बारे में इधर ही बता दूंगा। जैसे कि आपने पहले देखा था कि आईटी में आरटीसी आ रहा था, ठीक है। अभी नोवोटॉन में भी आरटीसी आपके आईओ कंट्रोल को आके हिट हो रहा है। ये आपको कंफर्मेशन करना है, ठीक है। सो होप मेरे इस क्लास से आपको कुछ सीखने मिला है। इंशाअल्लाह लाइव बोर्ड भी रिपेयर हो गया है। इंशाअल्लाह इसी तरह सीखते रहिए और हमारा जादू करते रहिए। होप आपको मेरा केस स्टडी समझ में आया, अच्छा लगा। सीखते रहिए, ठीक है। सीखो, आगे बढ़ो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।